सो कहते हैं कि उन्हें ये एहसास हुआ है कि अगर किंग बदला तो सब कुछ बदल सकता है। वो अब किसी के पालतू नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने किंग बनने का फ़ैसला लिया है। हेसो उन्हें सपोर्ट करती है क्योंकि तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। पर वो एक कंडीशन रखती है, और वो ये कि किंग बनने के बाद सो अपने किसी भी भाई को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सो उससे ये वादा करते हैं। हेसो जब सुबह किंग यो को चाय दे रही थी, तब वो पैलेस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हेसो को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वो कहते हैं ना वो सो को अपना दाग छुपाने में मदद करती और ना सो थ्रोन पर अपना हक जताते। तभी बाहर से सोल्जर्स के चलने की आवाज़ आती है। सो पैलेस पर हमला कर चुके थे। क्वीन यू भागी भागी आती है और यो को थ्रोन जंग को सौंप देने को कहती है, पर अपनी माँ को सिर्फ थ्रोन की चिंता है। ये देखकर वो सोल्जर्स को उन्हें वहाँ से ले जाने को कहते हैं। क्वीन दामी वॉन वूक को त्याग देती है और योनवा से कहती है कि अब वो जो फैसला करेगी वो उसके साथ है। योनवा सो को सोल्जर्स के साथ खुद पैलेस में लेकर आती है ताकि किंग बनने पर वो उनकी फैमिली को पैलेस से बाहर ना निकाल दे। यो की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वो हेसो को कोसे जा रहे थे। फिर वो जल्दी से अपनी आखिरी विल लिखते हैं जिसमें वो थ्रोन जिसे सौंपेंगे उसका नाम लिखा होगा। वो समझ नहीं पाते कि वो थ्रोन आखिर किसे दें। वो हेसो को डिसाइड करने के लिए कहते हैं, पर हेसो डरी हुई थी। आखिर में यो वो कागज़ अपने हाथों में लिए अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। उनके आखिरी शब्द होते हैं, मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। सो वहाँ आकर वो कागज़ पढ़कर फाड़ देते हैं, और सोल्जर्स के अंदर आने पर हेसु सो को किंग कह के ग्रीट करती है। उसके बाद जी मोंग और सारे सोल्जर्स भी सो को नए किंग के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वीन यू यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके हाथों से अब थ्रोन निकल चुका है। सो को थ्रोन पर बिठाया जाता है और अब वो गोरियो के किंग किंग वांगजोंग कहलाएंगे। वो के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जो थ्रोन उन्हें चाहिए था उस पर अब सो बैठे हुए थे। इसीलिए वो योनवा को सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं ताकि योनवा सो से शादी करके क्वीन बन जाए और उनकी फैमिली फिर से स्ट्रांग बन जाए। किंग सो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। अब उनकी एक छोटी सी फैमिली भी बन चुकी थी, किंग सो, हेसु और बेका। लेकिन सो को किंग के कमरे में कभी नींद नहीं आती थी, इसीलिए वो हेसु को उनके साथ रुककर एक कहानी सुनाने को कहते हैं। हेसु उन्हें उनकी कहानी सुनाने लगती है। सो उस रात पहली बार गहरी नींद सोते हैं। क्वीन यू हेसु को मिलने के लिए बुलाती है। जंग हेसु को किंग के कमरे में मिले उनकी लास्ट विल के फटे हुए टुकड़े दिखाते हैं। क्वीन यू हेसु को सच कहने को कहती है कि क्या सच में यू ने थ्रोन सो को सौंपा था, जबकि उनका एक बेटा भी है, तो क्यों वो सो को चुनेंगे। हेसु कहती है कि यू ने थ्रोन सो को ही सौंपा था। क्वीन यू उसे पकड़कर कहती है कि वो झूठ बोल रही है। तभी वहाँ सो आकर हेसु को बचा लेते हैं। वो क्वीन यू से कहते हैं, अच्छा ही हुआ ना कि यू ने खुद ये थ्रोन मुझे दे दिया। अगर मुझे छीनना पड़ता तो अब तक पूरा पैलेस जंग, उनके बाकी भाई और यू के खून से भरा होता। ये कहकर सो गुस्से में हेसु का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा से उसे किसी के भी पास जाने से पहले उनकी परमिशन लेनी होगी। हेसु उनसे कुछ कहती उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ सो को जीमोंग बताते हैं कि पैलेस में एक रूमर फैल चुका है कि उन्होंने धोखे से थ्रोन को हासिल किया है। सो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उन सारे लोगों को मार डालने को कहते हैं जिन्हें उनके थ्रोन के सक्सेशन पर शक है। हमें ये भी पता चलता है कि वो ही जिस मिनिस्टर से अक्सर मिला करती थी उस मिनिस्टर को उसने मार दिया है। दरअसल उस मिनिस्टर ने ही सो के बारे में ये रूमर्स पैलेस में फैलाए थे, और अब वो अकेले उसमें फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो ही को धमकी देते हैं कि वो सो को ये बात बता देंगे कि वो ही फोर्थ प्रिंस और बेका की इतने वक्त से जासूसी कर रही थी। डर के मारे वो ही उस मिनिस्टर को ही मार देती है। प्रेजेंट में वो ही अपने ऑर्नामेंट को देखकर ये सब याद कर रही होती है कि तभी वहाँ बेका आ जाते हैं। वो ही से शादी करने जा रहे थे, पर उसके लिए वो ही का बैकग्राउंड बदलने की ज़रूरत थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो लेट बेकचे रीजन की राजकुमारी है, क्योंकि लेट बेकचे और किंग तेजो के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो ही मान जाती है, पर मन ही मन वो डरी हुई थी
कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इधर जनरल कमांडर अपने होम टाउन वापस लौट जाना चाहते थे, सो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर जनरल कमांडर का कहना था कि जब तक वो सो के सामने रहेंगे उन्हें अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो याद आता रहेगा, तो बेहतर है कि वो वापस लौट जाए। वो सो को एक अच्छा किंग बनने को कहकर वहाँ से लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ हेसू आती है, सो उसे जनरल कमांडर के बारे में बताते हैं। फिर वो हेसू से पूछते हैं कि क्या वो जानना नहीं चाहती कि आखिर यो ने अपनी आखिरी विल में किसका नाम लिखा था, और क्या उसे भी लगता है कि उन्होंने धोखे से थ्रोन को हासिल किया है। पर हेसू उनसे कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वो नहीं जानना चाहती। लेकिन फिर भी सो उसे बताते हैं कि यो ने अपने आखिरी विल में किसी का भी नाम नहीं लिखा था। अगर वो विल नहीं फाड़ते तो किंग कौन बनेगा, इस बात पर पूरे पैलेस में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, और वैसे भी वो पैलेस पर कब्जा कर ही चुके थे। फिर वो कहते हैं, जनरल कमांडर मुझे छोड़कर चले गए। बेका मुझे एक भाई से ज़्यादा एक राजा समझते हैं। जीमोंग ने बस क्रोन प्रिंस की मौत का बदला लेने के लिए मेरी मदद की। जंग मुझसे नफरत करते हैं और मेरी माँ मुझे एक चोर समझती है। तुमने सही कहा था, ये थ्रोन इंसान को अकेला महसूस कराता है, डराता है। हेसू उनके पास बैठकर कहती है कि वो उनके साथ है और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। चेरियोंग हेसू से उसकी मदद करने को कहती है। हर बार किंग बदलने पर कुछ कोर्ट लेडीज़ को पैलेस से बाहर भेज दिया जाता है। इस बार उसमें चेरियोंग का भी नाम शामिल था, पर वो हेसू से कहती है कि वो किंग से बात करे ताकि वो दामीवॉन पैलेस में रह सके। जैसे ही वो बाहर आती है, प्रिंस वांग वॉन उसे रोक लेते हैं। उन्होंने ही चेरियोंग को हेसू से मदद मांगने को कहा था। वो कह वो, वो चाहते थे कि चेरियोंग पैलेस में रहकर उनका काम करती रहे। एज ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि उन दोनों की रिलेशनशिप एक प्रिंस और कोर्ट लेडी से बढ़कर थी। इधर कोर्ट में प्रिंस जंग कुछ मिनिस्टर्स के साथ सो से बात करने आए हुए थे। उन सभी को सो के थ्रोन के सक्सेशन पर शक था, इसीलिए वो उन्हें अपना किंग मानने से मना कर देते हैं। उनके जाने के बाद जीमोंग सो से कहते हैं, चुंगजो यू क्लैन को उस स्टेट में छोड़ना खतरनाक हो सकता है। या तो आपको उन्हें किंग की फाइनल विल दिखानी पड़ेगी या फिर दूसरी पावरफुल फैमिलीज़ की लॉयल्टी हासिल करनी होगी। सो कहते हैं, तो आखिर तक वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगी। वो यहाँ क्वीन यू के बारे में बात कर रहे थे। रात को हेसू वोक से रास्ते में मिलती है। वोक उससे कहते हैं, तो तुम आखिर उसी के पास गई। तुमने कहा था कि थ्रोन और प्यार दोनों हासिल करने की सोचना लालच है, पर तुम अब किंग की बन चुकी हो। मैं ये बात कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। हेसू कहती है, सो पहले से ही मुझसे ऑनेस्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो थ्रोन और प्यार में से किसी को भी खोना नहीं चाहते। वो अपनी ग्रीड को लेकर भी मुझसे ऑनेस्ट थे। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय उन्हें समझने के। वो कहते हैं, तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं किंग नहीं बन सकता? क्या तुम मुझे इसके भी काबिल नहीं समझती? हेसू कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो किंग के स्टार के साथ पैदा हुए थे और लेट किंग तेजो को भी ये बात पता थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस फेट है। वो के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी कि बस एक स्टार की वजह से ये तय हो गया कि किसकी किस्मत में किंग बनना लिखा है। वो हेसू ने उन्हें लौटाया हुआ ब्रेसलेट तोड़ देते हैं। जब यॉनवा वहाँ आती है तो वो उससे कहते हैं कि वो क्वीन बनेगी। यॉनवा पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेंगे। वो कहते हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, क्या यही फेयर नहीं? हेसू सो से चेरियोंग को पैलेस में रहने देने की बात करती है। सो मान जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि हेसू पैलेस में अकेला महसूस करे। नेक्स्ट सीन में हेसू डॉक्टर से चेकअप करवाती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकल पाया वो उसके अंदर ही बढ़ता गया, और उसकी वजह से उसकी बॉडी अभी वीक हो चुकी है। उसके दिल की बीमारी उसके शरीर की बीमारी बन चुकी है, और अब कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक जी पाएगी। हेसू सहम जाती है, पर फिर डॉक्टर से पूछती है कि वो ठीक है, तो वो उसे बताए कि उसके पास और कितना समय बचा है। सीन यहाँ कट हो जाता है। हेसू स्टोन्स को पाइल अप करके प्रे कर रही थी कि उसे 10 साल और जीना है, उसे सो के साथ कुछ और समय बिताना है। तभी जंग वहाँ आकर उससे पूछते हैं कि क्या वो ये विश कर रही है कि सो लंबे समय तक किंग बने रहे। हेसू कहती है, मैंने ये मांगा है
कि वो मैनली और काइंड 14 प्रिंस फिर से मेरा दोस्त बन जाए। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सो का किंग बनना सही है, पर जंग का मानना था कि जब से सो पैलेस में आए तब से चीज़ें गलत होना शुरू हो गई थी। जंग चाहते थे कि हेसु बस सो की कई वाइफ में से एक वाइफ बनकर ना जिए। हेसु हमेशा से फ्री रहना चाहती थी, घूमना चाहती थी। इसीलिए जंग हेसु से कहते हैं कि जब वो इन सब से थक जाए तो वो उसे बता सकती है। अगर उसे पैलेस से बाहर निकलना है तो उनके पास उसका भी रास्ता है। हेसु कहती है कि वो ज़रूर याद रखेगी। सो सुबह कोर्ट में थे, लेकिन वहाँ जीमोंग और बेका के अलावा कोई भी मिनिस्टर मौजूद नहीं था। तभी वहाँ वूक उन सब का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं। वो उनके सामने मिनिस्टर्स की कुछ शर्तें रखते हैं। अगर वो सो मान लेते हैं तो सब उनके सपोर्ट में रहेंगे, वरना वो हमेशा खुद को अकेला ही पाएंगे। तब वूक उन्हें दूसरा रास्ता बताते हैं। वो सो के लिए क्योनवा का मैरिज प्रपोजल लेके आए थे। योनवा भी हेसु से कहती है कि वो सो से शादी करने वाली है। वो उसे किंग की वुमेन के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार है। उसे बस बदले में पावर और रिकग्निशन चाहिए। वूक सो से कहते हैं कि अगर वो योनवा से शादी करेंगे तो सारी पावरफुल फैमिलीज उनके साथ रहेंगी। सो कहते हैं कि उन्होंने किसी और से शादी करने का वादा किया है, पर वूक उन्हें याद दिलाते हैं कि हेसु क्वीन नहीं बन सकती क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जो उसे तब मिला था जब किंग तेजो से शादी रोकने के लिए उसने अपना हाथ काट लिया था। सो इस बात पर कुछ नहीं बोल पाते और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मैं जल्द लौटूंगी इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।